चलो कूद कर बताओ परमाणु शक्ति किन किन आणविक खनिजों से प्राप्त होता है। भैया आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे महान कलाकार लेके आए हैं जिन्हें भगवान समान माना जाता है, यानी हमारे गुरु टीचर्स। जी हाँ, लेकिन अगर ऐसे टीचर्स को भगवान के बाद माना जाता तो शायद भगवान नाराज होकर दुनिया ही खत्म कर देते। वैसे जब आप इनके पढ़ाने के तरीके पर रोशनी डालेंगे ना तो आपकी आंखों के सामने भी अंधेरा आ जाएगा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं भैया। इन मैडम की पढ़ाई देखकर भाई आपकी आंखें सिर्फ खुली ही नहीं रह जाएंगी बल्कि ऐसे खुलेंगी कि बंद होने का नाम नहीं लेंगी। सही कह रहे हैं हम। लगता है ये मैडम बहुत बड़े स्कूल से पढ़ाई करके आई है, इसलिए तो भाई लोग टीचर की गद्दी संभाली है। चलिए जरा इनकी पढ़ाई पर भी जरा गौर डालते हैं। वाह जी वाह, क्या पढ़ाई है। गूगल गुलगुलू कब से हो गया। लगता है इन्होंने स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई नहीं की बल्कि शायद ये स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई करती थी, तभी इनकी पढ़ाई हमारी दुनिया से तो मैच करती नहीं है। अगर ऐसी टीचर सारे स्कूलों में हो जाए तो शायद बच्चा कभी स्कूल की छुट्टी ना करे, क्योंकि जिंदगी में यार हंसी मजाक तो भी बहुत जरूरी है ना। अब बारी है ऐसी एक और समझदार होशियार टीचर की जो बच्चों को ऐसे पढ़ाती है कि बस बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाए। जी हाँ, वैसे आज तक तो हमने यही सुना था कि गाय दूध देती है और लोग उसे पीकर अपनी सेहत बनाते हैं, लेकिन अब मालूम चला कि गाय भी मतलबी हो गई है। उसने दूध देने की बजाय खुद ही दूध पीना शुरू कर दिया है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। इन मैडम से जब पूछा गया ड्रिंक माने क्या होता है तो पहले तो भैया ऐसे चौंक गई जैसे इनसे परमाणु का रहस्य पूछ लिया गया हो, लेकिन फिर जीदा मैडम ने हिम्मत की और कहा मिल्क माने दो, ड्रिंक माने देना। अब जरा कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो, ऐसे हंसकर बता रही है जैसे इन्होंने इस पेपर को पास कर लिया। की कारीगरी देखकर वो भी बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि प्रिय मैडम ने लिखा काउ यानी काउ। स्पेलिंग क्या लिखी CAW काउ। इनकी सस्ती अंग्रेजी को देखकर तो भाई इंग्लिश बनाने वाले की आत्मा की शांति भी भंग हो गई। लगता है देश संकट में है। भाई स्कूल में ऐसी महंगी महंगी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ किताबों से हटकर कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों की शिक्षा में बड़ी ही तेजी से वृद्धि करेगा। आपको बता दें कि ये SDM है जो इस सरकारी स्कूल में पहरा देने आए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसे चल रही है, लेकिन इनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा नजारा आया कि इन्हें भी चक्कर आ गए। ये पीछे खड़े कमजोर महाशय एक टीचर है, इन्हें इनके वजन से ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट दिया गया, यानी मैथ्स। अब सरकारी नौकरी हो तो मैथ्स क्या भाई कोई साइंस भी पढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देगा। इस कमजोर टीचर को ये नहीं पता था कि मैथ्स के किस चैप्टर में क्या चीज है। दो भाज्य संख्या है क्या भाज्य है? इसलिए SDM ने इनका जमकर भाई तबला बजा दिया। तुम भाज्य संख्या नहीं जानते। और तो और बच्चों की ऐसी पाठशाला लगाई कि मम्मी आज के अपने नौनिहालों का यहाँ भेजेंगे नहीं। अब क्यों, आप ही सुनिए। पैसा को खाता है उसको क्या बोलते हैं? सुना, आप भी याद कर लीजिए, शायद आप भी आने वाले समय में अपने सर की सेवा करने के लिए इन गालियों का इस्तेमाल कर सकें। वैसे कैसा लगा प्रवचन? अब आप इन मीठे शब्दों को अपने टीचर पर आजमाएंगे तो आप पढ़ाई से तो भाई जान छुड़ा ही लेंगे, साथ ही स्कूल से भी हाथ धो बैठेंगे। अब हम आए तो भाई सोच रहे हैं कि आपको भी थोड़ा ज्ञान दे दें। वैसे क्या आप सीखना चाहेंगे? चलिए आज हम आपको दोस्तों मजेदार और हानिकारक टीचर की कुछ अजीबोगरीब स्पेलिंग सिखाते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके कान भी भाई एकदम सुन हो जाएंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि डेंजरस की स्पेलिंग क्या होती है? अगर हाँ तो कमेंट करके लिख के बताएं, अगर नहीं तो भैया ये सुनिए DANGEROUS डंगर्स। ले भाई, टीचर जी ने तो डेंजरस को बना दिया डंगर। अरे नन्हे मुन्नो, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके झोला उठा और खिसक लो। अब आपको ऐसी एक और महान हस्ती दिखाते हैं जो हंसते हंसते ब्लैक बोर्ड पर बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। आज तो भाई ये मैडम रिपोर्टर के सवालों की गिरफ्त में आ गई है और इनकी इज्जत और ज्ञान की तो वही धज्जियां उड़ी पड़ी है। अभी लिखिए था फिर से। तभी ये मैडम बड़े ही कॉन्फिडेंस से डस्टर और चौक उठाकर भविष्य की स्पेलिंग लिखने लगती है, और ऐसी भैया भविष्य की हालत खराब करती कि आप तो पूछे ही मत। फिर इनसे दूसरा शब्द लिखने के लिए कहा जाता है नालंदा। अब उसका भला कैसे जिंदा रहने देती। नालंदा की भी ऐसी हालत खराब कर दी कि नालंदा को भी भाई शर्म आ जाए। ये वारदात जहाँ पे घटित हुई उस जगह का नाम है दोस्तों बिहार। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, बालक मध्य विद्यालय गोलघर। यहाँ कुछ ऐसा खौफनाक और धमाकेदार मंजर देखा गया कि इसको देखने के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन मैडम की नॉलेज पर हंसे या फिर मातम बनाए। ये मैडम बच्चों को हफ्तों के दिन याद करा रही थी, और संडे की स्पेलिंग तो भाई ऐसी अलग खोज कर निकाली कि बस क्या ही कहें। अगर संडे कुछ कह पाता ना तो वो पक्का भाई कैलेंडर में से अपना नाम वापस ले लेता कि यार मेरा नाम मुझे वापस दे दो, मैं अपनी इज्जत की ऐसी तैसी नहीं करवा सकता। और सिर्फ इनके कारनामे यहीं पर खत्म नहीं हुए, बल्कि जब रिपोर्टर्स ने अपने खौफनाक सवालों से इनके दिमाग पर हमला किया तो मैडम की तो जैसे याददाश्त चली गई। जी हाँ, आप भी सुनिए। बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का जानिए, इंग्लिश का स्पेलिंग? हम इंग्लिश में नहीं बता सकते।
हद है भाई, इंग्लिश पढ़ा रही है लेकिन इंग्लिश में ही नहीं बता सकती। और भाई बिहार की राजधानी आप मत भूलना, इनके हिसाब से तो दिल्ली है। वाह जी वाह, मौज कर दी। ये टीचर तो भाई शेर थे, लेकिन यहाँ के बच्चे भाई सवा शेर हैं, क्योंकि जब इन बच्चों से सवाल पूछे गए तो इनके पास मुंह और दांत दिखाने के अलावा और कोई जवाब ही नहीं था। ये कमजोर हालत सिर्फ एक आध बच्चे की नहीं थी, बल्कि सारे ही बच्चे गलत पढ़ाई की महामारी का शिकार थे। लेकिन भाई मजा तब आया जब एक लड़के से पूछा गया 6 का स्पेलिंग कर दो। XIX। लड़के ने भाई गलत स्पेलिंग बताई हो, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि आज तो ये देश को तरक्की पर ला के छोड़ेगा। आप भी सुनिए, है ना भाई अलग ही बंदा। भले जवाब गलत हो, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा का दूसरा रूप है ये। आज तो भैया कुछ अलग ही प्राणी हाथ लगे जो टीचर्स की कुर्सी संभाले हुए हैं, और इनके एक्सप्रेशन और इनकी नॉलेज देखकर तो भाई आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये एक सरकारी स्कूल के मास्टर साहब हैं। सवालों को सुन के भाई ये एकदम मौन व्रत हो गए। इन पर संज्ञा नाम का एक ऐसा परमाणु बम फेंका गया कि बेचारे की नॉलेज के चिथड़े उड़ गए। सर संज्ञा का मतलब बताइए। ये सवाल सुनते ही ऐसे हो गए जैसे मान लो इनसे कोई राज की बात पूछ ली गई हो, या इनके एटीएम कार्ड का पिन पूछ लिया गया, बता दो जरा पैसे निकाल ले। अरे मतलब हक्के बक्के रह गए और शर्म की वजह से इधर उधर मुंह छिपाते फिर रहे। जब रिपोर्टर ने ज्यादा ही जिद की तो इन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे ये मंगल ग्रह पर जाकर संज्ञा से मिलेंगे और फिर इन्हें सवाल का जवाब देंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पे भाई एक और मैडम हाथ लग गई और टीचर के रूप में ये घर गृहस्थी वाली औरत पकड़ी गई जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ना सिखाती है। लेकिन जब इनके लिए सवालों का पिटारा खुला गया तो ये बहुत ही ज्यादा भाई परेशान होती हुई नजर आई। खुद को बचाने के लिए इन्होंने अपने घर के मुद्दे ही खोल कर रख दिए और सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिया है ना, तबीयत खराब हो गया था ना, ऑपरेशन भी हुआ है इधर। अब इनसे कोई जरा ये पूछे कि मैडम जो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो उससे याददाश्त कैसे चली गई। अरे भाई साहब मतलब क्या बताओ, ऐसे ऐसे अतरंगी बहाने इन्होंने बनाए। इस पीड़ित महिला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी टीचर से नहीं बल्कि बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं और बच्चा बचने के लिए बहाना बना रहा है। स्कूल के पिंजरे में दोस्तों एक और पंछी हाथ लगा और इसको भी भाई गलत पढ़ाई का दौरा पड़ा। लेकिन ये मैडम तो भाई कुछ अलग ही है, क्योंकि ये और टीचर्स की तरह मुंह छिपाती हुई नजर नहीं आई और ना ही चुप खड़ी रही, बल्कि अपनी जी जान लगाकर बच्चों को गलती से लेकिन शिक्षा का लड्डू तो दे रही है। आर्नोल्ड तक तो ठीक था, लेकिन जब इनके सामने पहाड़ जैसे लंबी चौड़ी स्पेलिंग आई तो इनकी बत्ती सी बुझ गई। और फिर जो इन्होंने भाई अपने सुरताल लगाए ना, वो तो जबरदस्त है यार। आर्नोल्ड सुभाष नगर। सुन लिया, आर्नोल्ड सुभाष नगर। इन मैडम की पढ़ाई की तो भाई दाद देनी पड़ेगी कि कितनी शिद्दत से बच्चों को सड़क पर लाने के लिए मेहनत कर रही हैं। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर हाँ भाई तो कमेंट में लिख के बताएं, अगर नहीं तो चलिए आपको हम नहीं बल्कि शिक्षित महिला यानी हमारी होनहार टीचर जी बताएंगी ये। इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि एक साल में कितने दिन होते हैं। पहले तो भाई इन्होंने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला, फिर जब इनके दिमाग की बत्ती जली तो इन्होंने बताया कि एक साल में 360 दिन होते हैं। लगता है इनके घर पर कोई अलग ही कैलेंडर आता है। वेल दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कौन सी क्लिप सबसे अच्छी लगी ये भी मुझे बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।